चलिए बाबा, आज का रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का रिवीजन। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिलेटेड जो एग्जाम्शन है उसका रिवीजन चालू करेंगे। एवरीवन ओवर हियर, हमने सीखना चालू किया था जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी आएगा, इंट्रास्टेट पे सीजीएसटी आएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। लेकिन सर इसी के बीच में गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे देता है। गवर्नमेंट एग्जम्पशन दिया है और गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में जो एग्जम्पशन है वो आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का भी हो सकता है सर, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का भी हो सकता है। ठीक है सर, अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन एयर से भी हो सकता है, रोड से भी हो सकता है, रेल से भी हो सकता है और पानी के थ्रू भी हो सकता है। सर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी रोड, रेल, वाटर या एयर से भी हो सकता है। चलिए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं, रिवाइज करते हैं। सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग, मतलब जब पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, समझ लीजिए आप एयरलाइन में जा रहे हो तो हो सकता है आपके पास बैगेज हो या आपके पास बैगेज ना हो। ये बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जब किया जा रहा है, चाहे विद बैगेज किया जाए चाहे विदाउट बैगेज किया जा रहा है। सर अगर एयर के थ्रू किया जा रहा है, एयर ट्रांसपोर्टेशन, समझ लीजिए इंडिगो एयरलाइन है, स्पाइस जेट है, वो एयर ट्रांसपोर्टेशन देते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप जा रहे हो या आप आ रहे हो बागडोगरा से, अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, सिक्किम से, तो गवर्नमेंट बोल रहा है चाहे एयरलाइन वहां जा रहा हो चाहे एयरलाइन उन जगह से आ रहा हो, सर एग्जम्पशन रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है बैटमैन, BATMANS, बैटमैन हमेशा याद रखिएगा। बैटमैन, जो बैटमैन होता है वो हमेशा फ्री उड़ता है। सर बैटमैन, यस बाबा, बागडोगरा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड एंड सिक्किम। बैटमैन हमेशा फ्लाई फ्री। बैटमैन जाओगे या बैटमैन से आओगे, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है सर। उसके बाद अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में आपको ध्यान रखना है सर, रोड ट्रांसपोर्टेशन या तो स्टेज कैरियर से हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर से हो सकता है या मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा से हो सकता है। अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय स्टेज कैरियर, सर स्टेज कैरियर क्या होता है? एक बस स्टेजेस में जाती है, तो बस जो समझ लीजिए आपकी जो लोकल जो आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बसेस चलती होंगी, सो सर उसको हम स्टेज कैरियर्स बोलते हैं क्योंकि वो स्टेजेस बाय जाती है, मतलब एक बस स्टॉप से नेक्स्ट बस स्टॉप, तो उसको हम स्टेज कैरियर्स बोलते हैं। अगर स्टेज कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, समझ लीजिए आपकी जो लोकल अथॉरिटी है वो बस चला रही होंगी वहां पे, तो सर वो जो बसेस चल रही हैं वो अगर नॉन एसी है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एसी बस है तो हमेशा टैक्सेबल है। गवर्नमेंट बोलता है एसी अफोर्ड कर सकते हो तो हमारा जीएसटी भी आप अफोर्ड डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैरियर आता है। सर कॉन्ट्रैक्ट कैरियर क्या होता है? एक ऐसा कैरियर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है। सर कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ लीजिए आपने घर से एयरपोर्ट जाने के लिए एक बंदे से बात की है, तो वो बोला ठीक है सर मैं आपको घर से एयरपोर्ट टैक्सी में ड्रॉप कर दूंगा, तो उसने आपको, वो है कॉन्ट्रैक्ट कैरियर, और सर वो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहा है। तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट कैरियर अगर है, नॉन एसी है तो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा, एसी है तो हमेशा टैक्सेबल रहेगा। सर रेडियो टैक्सी अगर है, रेडियो टैक्सी मतलब जो सेंट्रली कनेक्टेड होता है थ्रू ए जीपीएस सिस्टम, वो हमेशा टैक्सेबल रहेगा। टूरिज्म के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरियर दिया, टैक्सेबल रहेगा। कंडक्ट टूर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरियर दिया, वो भी टैक्सेबल रहेगा। चार्टर पे ले लिया, हायर पे ले लिया, गवर्नमेंट ने बोला इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, जीएसटी भी खर्चा करो, टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मीटर्ड कैब से, मीटर्ड कैब मतलब हाथ दिखाया और वो रुक गया, वो होता है मीटर्ड टैक्सी। यस सर, मीटर्ड कैब अगर है, ऑटो रिक्शा अगर है या ई रिक्शा अगर है तो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। याद रखिएगा मैंने आपको बोला रोड ट्रांसपोर्टेशन का केस में स्टेज कैरियर अगर है तो नॉन एसी एग्जेम्प्ट है,
कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स नॉन एसी एग्जेम्प्ट है। सर मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी एग्जेम्प्शन में आता है। लेकिन समझ लीजिए, अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ओला समझ लीजिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ओला, उबर एक्सेट्रा के थ्रू ओला है। सर ओला में क्या हो रहा है, एक ऑटो रिक्शा वाला है और ऑटो रिक्शा को आपने बुक किया है थ्रू ओला, ओला ने डायरेक्ट किया ऑटो रिक्शा को, ऑटो रिक्शा आके आपको ड्रॉप करता है। अब याद रखिएगा, नवंबर 22 के लिए सेक्शन नंबर 95 में एक अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन नंबर 95 में गवर्नमेंट ने सर रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटर कैब, मोटरसाइकिल के साथ साथ गवर्नमेंट ने बोला है अगर ओमनी बस के थ्रू भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है या एनी अदर व्हीकल, मोटर व्हीकल के थ्रू भी अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर देता है, सर मतलब ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल को भी इंक्लूड कर दिया है सेक्शन नंबर 95 में। एंड हेंस गवर्नमेंट ने बोला है ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन नंबर 95 में लायबल होगा। तो समझ लीजिए, एक स्टेज कैरियर है या कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है या सर मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा है या ई रिक्शा है, उनकी सर्विसेज दी जा रही है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। याद रखिएगा, उस केस में एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन नंबर 95 एंड गवर्नमेंट को पे करेगा। याद रखिएगा, यूं तो स्टेज कैरियर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स नॉन एसी एग्जेम्प्ट होता है, मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन सर अगर ये सब का ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली स्टेज कैरियर्स नॉन एसी, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स एसी, नॉन एसी, सर मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के थ्रू सर्विसेज दी जा रही है, वो एग्जाम नहीं रहेंगी अगर वो सर्विसेज दी गई हैं थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि अब तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कर दिया गया है। नवंबर 22 के लिए ध्यान रखिएगा, नवंबर 22 ऑनवर्ड्स सर अगर एक एग्जाम्पशन नॉट एप्लीकेबल होगा अगर एक स्टेज कैरियर्स नॉन एसी, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स नॉन एसी या मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सर्विसेज दे रहा है थ्रू ई कॉमर्स which is taxable under section number 95। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आया रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन में याद रखिएगा, मेट्रो है, मोनोरेल है, ट्रामवे है। हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने बोला है मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे पे जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद रेल ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है तो इंडियन रेलवे जो है बेसिकली रेलवे के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है सर, नॉन एसी तो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा, एसी या फर्स्ट क्लास हमेशा टैक्सेबल रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अगर वाटर रूट के थ्रू आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, अगर मैं वाटर रूट के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने बोला वाटर रूट दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनलैंड वाटरवे जो बेसिकली इंडिया में रिवर्स है, उनको यूज करके आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो, या फिर समझ लीजिए एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट में जाने के लिए सी ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो। तो सर गवर्नमेंट ने बोला है वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन अगर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू होता है, गवर्नमेंट ने बोला एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, हमेशा एग्जेम्प्ट। मतलब आप रिवर रूट यूज कर रहे हो, इनलैंड वाटरवेज इंडिया के अंतर्गत जो वाटरवेज है उनको यूज कर रहे हो, आप ट्रैफिक कम कर रहे हो रोड पे, गवर्नमेंट ने बोला वेरी गुड, एग्जम्पशन दे दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला वाटर ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है बेसिकली वेसल के थ्रू, सी ट्रांसपोर्टेशन अगर है, अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विद इन इंडिया हमेशा एग्जम्प्ट है। टूरिज्म के लिए अगर आप कोई टूरिज्म करा रहे हो, टूरिज्म तो टैक्सेबल रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो वो भी टैक्सेबल रहेगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो आपको ध्यान रखना है एयर रूट के थ्रू अगर दिया जा रहा है, सर जा रहे हो बैटमैन, आ रहे हो बैटमैन, एग्जम्प्ट रहेगा। रोड रूट के थ्रू अगर दे रहे हो, स्टेज कैरियर नॉन एसी है, एग्जम्प्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरियर नॉन एसी है, एग्जम्प्ट रहेगा। मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन ये तीनों स्टेज कैरियर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या मीटर्ड कैब के केस में सर एग्जम्पशन अप्लाई नहीं करेगा अगर सर्विसेज दी गई है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि सर उस केस में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कर दिया गया है। उसके बाद रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहे मीटर्ड मोनोरेल हो, मेट्रो रेल हो, ट्रामवे हो, एग्जम्पशन है। रेल ट्रांसपोर्टेशन नॉन एसी इंडियन रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, नॉन एसी कोच में एग्जम्पशन है। एसी कोच या फर्स्ट क्लास हमेशा
टैक्सेबल है। वाटर रूट अगर है, वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एग्जम्प्ट है विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल रहेगा, टूरिज्म वगैरह भी टैक्सेबल रहेगा। सर अगर इनलैंड वाटरवेज को यूज कर रहे हैं, रिवर को, तो बेटा आप कम कर रहे हो ट्रैफिक और गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन दे देगी। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है, अगर एयर के थ्रू हो रहा है, गुड्स सामान का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, एयर रूट के थ्रू, एरोप्लेन फ्लाइट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, तो सर आपको ध्यान रखना है डोमेस्टिक हमेशा टैक्सेबल रहेगा। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन डोमेस्टिकली थ्रू एयर रूट हमेशा टैक्सेबल रहेगा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन अगर है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया तो भी एग्जम्प्ट है, फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया तो भी एग्जम्प्ट है अप टू 30th of September 2022। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अगर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमेशा टैक्सेबल रहेगा। सर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन हमेशा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया और फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया, ये एग्जम्पशन में है। ठीक है सर, अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर रूट को यूज किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अगर वाटर रूट के थ्रू किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है इनलैंड वाटरवेज, रिवर्स, इंडिया के रिवर्स को यूज करके अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा, कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर सी रूट को यूज किया जा रहा है, सी रूट को यूज कर रहे हो और सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला है ये हमेशा टैक्सेबल रहेगा। कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन जो विद इन इंडिया होता है बेसिकली वो हमेशा टैक्सेबल रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया रैंडम आइटम के लिए। सर ये रैंडम आइटम क्या होता है? तो अगर इंडिया में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और गुड्स है रैंडम आइटम तो एग्जम्पशन है। रैंडम आइटम क्या है? रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन विच आर रजिस्टर्ड, सर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्यूअर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। याद रखिएगा कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन विद इन इंडिया अगर हो रहा है तो सर एग्जम्पशन नहीं है, टैक्सेबल है। लेकिन सर अगर हो रहा है कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रैंडम आइटम मतलब रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स व्हिच आर रजिस्टर्ड, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्यूअर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, पल्सेस एंड राइस, तो सर इस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन को एग्जम्प्ट किया जाएगा। प्लस आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेलवे मटेरियल या रेलवे के इक्विपमेंट्स का, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेलवे मटेरियल या रेलवे इक्विपमेंट का, तो भी एग्जम्प्ट रहेगा। डन सर, लिख लेंगे यहां पे। चलिए, अगर वेसल ट्रांसपोर्टेशन है मतलब सी रूट को यूज किया जा रहा है और सर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स लाए जा रहे हैं, इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स अगर शिप के थ्रू लाए जा रहे हैं, अगर एक इंडियन शिपिंग तो हमेशा टैक्सेबल है। याद रखना है इंडियन शिपिंग कंपनी है तो वो आपसे जीएसटी, यू बीइंग द इंपोर्टर, आपसे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चार्ज करेगी। अगर फॉरेन शिपिंग कंपनी है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यू बीइंग द इंपोर्टर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो अगर आपने इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स इंडिया में मंगाए हैं, फॉरेन शिपिंग कंपनी थी जिसने आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी, तो बेटा बीइंग द इंपोर्टर आप जीएसटी अंडर आरसीएम दोगे। और सर अगर इंडियन शिपिंग कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बाय सी हो रहा है तो सर फ्रॉम इंडियन कस्टम स्टेशन टू आउटसाइड इंडिया तो एग्जम्प्ट रहेगा अप टू 30th September 2022। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि सर अगर रेलवे के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रेल रूट के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन है वो हमेशा टैक्सेबल है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां भी एक एग्जम्पशन दे रखा है, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रेलवे के थ्रू रैंडम आइटम प्लस रेलवे इक्विपमेंट या रेलवे मटेरियल तो भी एग्जम्पशन है। तो रेल रूट के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सामान का तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर रैंडम आइटम है, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स व्हिच आर रजिस्टर्ड, डिफेंस and military equipment, organic manure, milk, salt, food grains, pulses and rice, ठीक है, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस का केस में डन सर। प्लस रेलवे इक्विपमेंट और रेलवे मटेरियल अगर रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो एग्जम्प्ट रहेगा। मैं यहां एक बात बोलना चाहता हूं, एयर ट्रांसपोर्टेशन का केस में याद रखिएगा अगर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो हमेशा टैक्सेबल है, चाहे रैंडम आइटम भी हो, रिलीफ मटेरियल हो, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्यूअर, मिल्क, सॉल्ट, हमेशा
सर टैक्सेबल ही रहेगा, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं दिया है एयर ट्रांसपोर्टेशन का केस में, सिर्फ रैंडम आइटम को एग्जम्पशन दिया गया है सर कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन में और रेलवे के केस में, प्लस जीटीए के केस में भी। चलिए जीटीए के बारे में पढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन में आ जाइए। रोड ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है बाय कोरियर। कोरियर जब जाता है रोड के थ्रू तो याद रखिएगा हमेशा टैक्सेबल रहेगा। सर अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो हमेशा टैक्सेबल है। लेकिन सर इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे आता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का केस में याद रखिएगा जीटीए, चाहे वो 5% जीटीए हो चाहे वो 12% वाला जीटीए हो, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं अगर जीटीए सर्विसेज देता है टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, लेकिन वो जो बंदा है वो एक फैक्ट्री है जो रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज है, बॉडी कॉर्पोरेट है जो बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट है, बेसिकली रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद सर सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इनकॉर्पोरेटेड है, यस सर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फॉर्म हुआ है बेसिकली अंडर देयर लॉ और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स में रजिस्टर्ड बोलूंगा। उसके बाद कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जो चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, प्लस एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, प्लस एलएलपी है, चाहे आप कुछ भी बोलो, इस सब केस में टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है एंड टैक्सेबल है। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन एक अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो एग्जम्पशन दिया हुआ है। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भी सर एग्जम्पशन दिया हुआ है। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है अगर जीटीए एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को सर्विस दे रहा है जो टीडीएस डिडक्टर है, तो आपको याद रखना है टीडीएस डिडक्टर अगर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी है तो एग्जम्पशन है। लेकिन टीडीएस डिडक्टर अगर डी कैटेगरी वाला नोटिफाइड कैटेगरी है तो सर उस केस में टैक्सेबल रहेगा, ठीक है सर। अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन अदर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सर उस केस में भी टैक्सेबल रहेगा। जहां जहां मैंने टैक्सेबल लिखा है हमेशा याद रखिएगा टैक्सेबल का केस में चाहे रिवर्स चार्ज आएगा चाहे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। लेकिन अगर एक जीटीए सर्विसेज दे रहा है टू अनरजिस्टर्ड सीटीपी, याद रखिएगा सर टैक्सेबल पर्सन अगर एफबी स्कूप है या रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज आएगा। लेकिन सर फिर रजिस्टर्ड पर्सन में मैंने लिख दिया कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी है हु इज रजिस्टर्ड एट सीडीएस डिडक्टर तो एग्जम्प्ट आ जाएगा। सर अगर समझ लीजिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो भी एग्जम्प्ट रहेगा। अब सुनिए, अब इन लोगों के केस में जिसमें मैंने टैक्सेबल बोला है यहां आपको ध्यान रखना है अगर इन लोगों के केस में भी बाय चांस अगर सर जीटीए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है रैंडम आइटम का, रैंडम आइटम सर रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, तो सर यहां पे एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सर एनी अदर गुड्स इफ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, सर रैंडम आइटम को छोड़ के अगर कोई और गुड्स ट्रांसपोर्ट किए गए इन लोगों के केस में जिसमें टैक्सेबल है तो आपको ध्यान रखना है अगर जीटीए ने चार्ज किया है अप टू 1500 पूरा ट्रक के लिए समझ लीजिए जीटीए ने चार्ज किया 1500 रुपए तो जीटीए जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, मतलब उस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। समझ लीजिए मैंने गुड्स भेजे जीटीए के थ्रू और सर जीटीए ने बोला एक कंजाइनी के लिए हम 750 रुपीज लेंगे, सिंगल कंजाइनी के लिए अगर 750 रुपीज ले रहे हैं तो भी एग्जम्पशन है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन में आप ध्यान रखिएगा एनी अदर पर्सन डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन, समझ लीजिए इंडिविजुअल ट्रक वाले ने ट्रांसपोर्ट कर दिया जो जीटीए नहीं है, कोई टेम्पो ऑपरेटर है उसने ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, सर कोई ठेले गाड़ी वाला है उसने ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, बुलक कार्ट वाले ने, बैलगाड़ी वाले ने आपका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया है गुड्स का तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद हमने यहां पे समझना है कि सर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। यहां पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एयर के थ्रू हो रहा है, डोमेस्टिक हमेशा टैक्सेबल रहेगा, इंटरनेशनल एग्जम्प्ट रहेगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवेज एग्जम्प्ट रहेगा, इंटरनेशनल इनलैंड वाटरवेज एग्जम्प्ट रहेगा, वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल है, लेकिन रैंडम आइटम प्लस रिलीफ मटेरियल एंड रेलवे रैंडम आइटम प्लस रेलवे मटेरियल एंड रेलवे इक्विपमेंट का केस में एग्जेम्प्ट है। लेकिन सर वेसल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन अगर है तो सर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया टैक्सेबल है। सर फॉरेन शिपिंग कंपनी का केस में रिवर्स चार्ज आएगा, इंडियन शिपिंग कंपनी का केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया हमेशा एग्जम्पशन में है, ठीक है, एग्जाम अप टू 30 सितंबर 2022 है।
उसके बाद रेल ट्रांसपोर्टेशन हमेशा टैक्सेबल है, लेकिन रेलवे इक्विपमेंट एंड रेलवे मटेरियल का केस में सर एग्जम्पशन है। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन कोरियर टैक्सेबल है, एनी अदर पर्सन, इंडिविजुअल ट्रक वाला, टेम्पो ऑपरेटर, बुलक कार्ड एक्सेट्रा एग्जम्प्ट है। जीटीए का केस में हमेशा टैक्सेबल है, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया था कि कहां कहां एग्जम्पशन है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद चलिए, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये जो व्हीकल्स होते हैं, इनको क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इनको एक परमिट देती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल परमिट। सर अगर इनको एक नेशनल परमिट दिया गया है अगेंस्ट ए फीस, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। सर नेशनल परमिट टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया या कंटीजियस स्टेट। सर ये कंटीजियस स्टेट क्या होता है, एक स्टेट का चारों तरफ का जो स्टेट होता है, जो कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं, उसको हम कंटीजियस स्टेट बोलते हैं। अगर एक जीटीए को ट्रांसपोर्ट, अगर समझ लीजिए, नॉट जीटीए, समझ लीजिए कोई भी ट्रक ऑपरेटर को एक परमिट दिया गया टू ऑपरेट इन द कंटीजियस स्टेट या अक्रॉस इंडिया, उस परमिट के लिए जो भी फीस लिया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद एयरलाइन को गवर्नमेंट ने बोला कि आप जाइए दूर दराज वाले एरिया में जो हम एयरपोर्ट बना रहे हैं वहां जाइए। एयरलाइंस बोले सर वहां जाना वायबल नहीं है, वहां जाने से नुकसान होता है। गवर्नमेंट ने बोला हमें तो रीजनल कनेक्टिविटी प्रमोट करना है, आपको बोल रहे हैं ना वहां जाइए, आप जाइएगा। तो जब वो एयरलाइंस वहां जाते हैं उनको नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है। तो सर क्योंकि एयरलाइन कंपनीज गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है, जिसको भी 3 साल, पहले 3 साल के लिए एग्जम्पशन दिया गया है। जब बेसिकली वो एयरलाइन काम शुरू करेगी उसके पहले 3 साल के लिए बेसिकली एग्जम्पशन दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने राइट साइड में लिखा है, यहां पे सर गवर्नमेंट ने नहीं लिखा, आपने लिखा है कि सर ये जो ट्रांजिट कार्गो होता है, समझ लीजिए बाबा इंडिया का जो बेसलाइन है वो बहुत बड़ा है। अब यहां दुबई से एक वेसल आया, उसने गुड्स अनलोड किए, अब ये गुड्स जाने हैं नेपाल भूटान को। अब सुनिए, ये जो नेपाल वाला बंदा है ये क्या करेगा, इंडिया में एक बंदे को पकड़ेगा जिसको बोलेगा ये जो गुड्स आए हैं इनको आप ट्रक में छुड़वा के बेसिकली क्लियर करवा के ट्रक में लोड करके मेरे पास भेज दीजिए। ये जो पर्सन है ये ट्रांजिट कार्गो रिलेटेड सर्विस दे रहा है टू ए पर्सन इन नेपाल भूटान। अगर ये उनसे जीएसटी चार्ज करेगा तो नेपाल भूटान वाला बंदा जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। हेंस गवर्नमेंट ने बोला सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान एग्जम्प्ट रहेंगे। उनको जो आप सर्विस दे रहे हो ट्रांजिट कार्गो रिलेटेड, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। याद रखिएगा, ट्रांजिट कार्गो रिलेटेड सर्विस टू नेपाल भूटान एग्जम्प्ट है। एग्जाम में पूछ लेंगे ट्रांजिट कार्गो रिलेटेड सर्विस टू पाकिस्तान, ट्रांजिट कार्गो रिलेटेड सर्विस टू बांग्लादेश। बाबा ऐसा कुछ भी एग्जम्पशन में नहीं है, सिर्फ नेपाल एंड भूटान को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सर ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है ये कभी कभी लोगों से रेंट पे या हायर पे क्या करते हैं, ट्रक को ले लेते हैं। तो अगर मैं एक बंदा हूं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, मैंने क्या किया, मेरे पास एक ट्रक था और मैंने जीटीए को दे दिया वो ट्रक। मैंने अगर जीटीए को एक ट्रक दिया है तो सर गवर्नमेंट ने बोला है रमेश कोई जीएसटी चार्ज मत करना। यही बोला गया है एंट्री नंबर 62 में, एंट्री नंबर 22 में कि गिविंग ऑन हायर और रेंटिंग ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू ए जीटीए। तो जब आप ट्रक दे रहे हो जीटीए को तो आपको कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है। उसके बाद समझ लीजिए आपने सर एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को एक मोटर व्हीकल दिया है टू कैरी पैसेंजर्स ग्रेटर देन 12। मैंने क्या किया, एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग जो होता है, कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उनको मैंने एक बस दे दी जिसमें मोर देन 12 पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। समझ लीजिए कोई भी व्हीकल दे दिया जिसमें मोर देन 12 पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो मेरी सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी, मेरे को कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक मोटर व्हीकल दे दिया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था टू ए लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने बोला लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के लोकल अथॉरिटी को दे देते हो तो आपको भी कोई जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। उसके बाद एक एंट्री नंबर 22 में एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं एजुकेशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि सर अगर मैंने एक मोटर व्हीकल दिया है टू ए पर्सन, किसको दिया है, एक ऐसे बंदे को दिया है जो 12वीं तक की कॉलेज को, 12वीं तक की स्कूल या कॉलेज को, बेसिकली स्कूल तक को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ देता है, तो इसकी सर्विस एग्जेम्प्ट है। मैं जब इसे मोटर व्हीकल दूंगा तो सर मेरी सर्विस भी एग्जेम्प्ट रहेंगी। सर ये आपने कहां लिखा है, ये मैंने लिखा है एजुकेशन के चार्ट में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो गिविंग ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और टू ए लोकल अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर मोटर व्हीकल दोगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ग्रेटर देन 12 तो एग्जाम्पशन में है। अगर लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दोगे
टू कैरी पैसेंजर ग्रेटर देन 12 तो भी एग्जाम्पशन में है। उसके बाद राइट साइड में अगर आप आओगे एंट्री नंबर 19C आता है जो बोलता है ये जो इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL लोगों को सैटेलाइट ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, रॉकेट में डाल के सैटेलाइट बाहर भेज देते हैं सर, वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। याद रखिएगा सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बाय इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, NSIL एग्जेम्पशन में है। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ट में एक ही अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? ये जो स्टेज कैरियर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स या मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को एग्जम्पशन दिया गया था, ये एग्जम्पशन है लेकिन एग्जम्पशन अप्लाई नहीं करेगा अगर सर स्टेज कैरियर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स, मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा की सर्विसेज दी जा रही है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन नंबर 95, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा वही जीएसटी कलेक्ट करके पे करेगा, उस केस में एग्जम्पशन नहीं है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन और क्विक रिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्लोज करता हूं। मेरे को लगता है एक छोटा सा पॉइंट पूछ सकते हैं, ए ग्रेडेड मानते हुए इस चार्ट को चलिएगा इस बार। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्लोज करता हूं यहां अपना रिवीजन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। बाय गाइस।